आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल में शिफ्ट हुए हैं या अपने फैट लॉस जर्नी में हैं या अपने ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल में होते हैं, अल्कोहल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। बहुत सारे लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, बट काफ़ी सारे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से उनका ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है वो इम्पैक्ट करता है। आई कैन 100% रिलेट टू दिस, क्योंकि पहले मैं इस तरह का दिखता था, उसके बाद जब कोविड आया, कोविड के बाद आई वॉज लाइक दिस, एंड नाउ सिंस आई स्टार्टेड माई फैट लॉस जर्नी आई लुक समथिंग लाइक दिस। अभी भी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज इट इज़ अराउंड 20, तो विच आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 15%। तो आई कैन डेफिनेटली रिलेट कि कितना मुश्किल होता है इस चीज़ से ओवरकम करना। तो आज हम बात करेंगे अल्कोहल की, और क्या आप फैट लॉस जर्नी के दौरान ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो उसको कैसे करना है, हर एक पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरे वीडियोस जो होते हैं वो हो सकता है थोड़े से लंबे हो, बट मैं कोशिश करता हूँ मल्टीपल वीडियोस ना बना के एक कंसोलिडेट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले और आपको मेरी वीडियो देखने के बाद किसी और की वीडियो देखनी ना पड़े। तो हम इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक जो कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नेसेसरी है अल्कोहल को लेके, आपकी डाइट में कैसे उसको इंक्लूड करना है, उसके बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, कौन सी कैटेगरी है अल्कोहल की जो आप ले सकते हो, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, हर एक चीज को बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्कोहल जो है वो एक फर्मेंटेशन का नतीजा होता है, और नेचर में फर्मेंटेशन नेचुरली अकर होती है। आप देख सकते हो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फर्मेंट होना शुरू कर देते हैं अगर हम उनको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं या काफ़ी देर तक वो बाहर पड़े रहें। तो फर्मेंटेशन एक नॉर्मल फिनोमिना है जो कि नेचर में प्रेजेंट है। दैट इज वाई आवर लिवर हैज समथिंग विच इज कॉल्ड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एक तरह का एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है अल्कोहल के ब्रेकडाउन के लिए। लेकिन बात यह है कि जो नेचर में या फ्रूट्स वेजिटेबल से जो फर्मेंटेशन होती है वो बहुत थोड़े अमाउंट में होती है। लेकिन जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो जो फर्मेंटेशन का अमाउंट है, क्योंकि अल्कोहल फर्मेंटेशन से बनता है, तो जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर बर्डन पड़ता है। इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब जानते हैं कि अल्कोहल हमारी बॉडी को मेटाबोलाइज कैसे करती है। तो जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ये हमारे अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है, विच इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो हमारा लिवर क्या करता है कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ के इसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे लिवर को सबसे पहले ये होता है कि इसको बॉडी से हमने बाहर निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमने कोई और किसी तरह का खाना खाया हुआ है ऑलरेडी, उसकी डाइजेशन चल रही है, लेकिन अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उसको एज ए टॉक्सिक मटेरियल ट्रीट करती है और सबसे पहले कोशिश करती है कि हम इसको बॉडी से पूरा फ्लश आउट कर दें, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी के प्रोसेसेस हैं वो स्लो या रुक जाते हैं, और इसकी वजह से ही हमें अल्कोहल पीने से कई बार इंडाइजेशन भी होती है। तो जब हमें अल्कोहल ड्रिंक करना है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह का अल्कोहल कंज्यूम करें जो कि हमारी बॉडी के लिए इजी टू डाइजेस्ट हो, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक तरह के अल्कोहल में स्टिक करें, so that it is easy for our liver, and our liver does not need to tap into different enzymatic properties to break down. So how do we find that best alcohol? ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो नॉर्मली ऑप्शंस में क्या होता है हमारे पास, बियर, विस्की, जिन, वोडका, रम, राइट। तो हम जानते हैं कि इन कैटेगरीज में से कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, कुछ मार्केट में कुछ लोग ब्रीजर भी कंज्यूम करते हैं। अब अगर आप इसको अपनी फैट लॉस जर्नी में हो तो आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है देखना कि अल्कोहल जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें कैलोरीज कितनी है। ठीक है, तो मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल है हम एक एक करके उसको देखते हैं। अगर हम स्टार्ट करें सबसे, जिसको हम लाइट अल्कोहल बोलते हैं, तो ब्रीजर जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम 1 पॉइंट ब्रीजर का ड्रिंक करते हैं तो हमें रफली 250 से 300 कैलोरीज मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड आप कौन सा लेते हो। बट एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप 1 पॉइंट ब्रीजर का पीते हो तो अप टू 9 से 10 टेबल स्पून शुगर के एक ब्रीजर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं बियर की,
और बियर एक ऐसी चीज़ है जो कि वाइडली यूज़ होती है, स्पेशली जब समर सीजन आता है तो बियर तो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी ओवरवेट था तो मैं बहुत ज़्यादा बियर कंज्यूम करता था। तो अब बियर में कैलोरीज जो होती हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम देखें, लेट्स सी कि अगर हम बियर लेते हैं, बिकॉज बियर में इफ़ यू सी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, तो हम एक रफ फिगर लेंगे, ठीक है, बिकॉज हर ब्रांड की बिकॉज देयर आर लाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो हर एक में जो कैलोरीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन हम ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो अगर आप 750 ml बियर कंज्यूम करते हैं तो आपको रफली 250 से लेके 300 तक आपको कैलोरीज जो हैं आपको एक 750 ml की जो बॉटल होती है उससे आपको आराम से मिल जाएंगी। अब कैलोरीज के साथ साथ बियर की डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ग्लूटेन भी प्रेजेंट होता है और इससे कुछ लोगों को एलर्जीज भी होती हैं। प्लस जो बियर है वो हमें ब्लोट करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, ठीक है, एंड पीपल हु हैव थायराइड इश्यूज उनको तो ये अवॉइड करनी चाहिए। प्लस बियर गिव्स यू लॉट ऑफ कार्ब्स, इसीलिए नॉर्मली बोला भी जाता है कि दिस इज योर बियर बेली, बिकॉज कार्ब्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं जब हम बियर को कंज्यूम करते हैं। कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट कैटेगरी विच इज वाइन। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये ना सुना हो कि वाइन इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ड्रिंक्स। क्या ये बात सच है? तो अगर बात की जाए वाइन की कैलोरीज के लिए तो एक बॉटल वाइन में आपको रफली 600 से 650 कैलोरीज जो हैं वो आराम से आपको मिलती हैं। अब बात यह है कि हम जो वाइन और बियर दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कभी भी थोड़ा कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे विस्की वगैरह होती है, हम लेते हैं 30 ml, 60 ml, 90 ml, लेकिन बियर को हम नॉर्मली एक बॉटल पूरी बियर की पियेंगे या वाइन भी पियेंगे तो हम ज़्यादा वाइन पियेंगे, तो इसमें हमेशा हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग वाइन जब पीते हैं तो ये बोलते हैं कि यार वाइन तो एक हेल्दी ऑप्शन है। कम ऑन, लेट्स बी रियल गाइस, अगर हमने वाइन पीनी है तो हम उसको एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए तो नहीं पीते, क्योंकि अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए पीनी है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से कंज्यूम कर सकते हैं जिससे हमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। तो अगर हमें अल्कोहल पीना है तो हम उसको इसलिए नहीं पीते क्योंकि वो हेल्दी है। अब वाइन को हेल्दी इसलिए माना जाता है क्योंकि वाइन बनती है ग्रेप से। अब ग्रेप की जो स्किन होती है वो दैट इज नो डाउट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वहां से ये चीज ड्राइव हुई है और करते करते ये बहुत ज्यादा मार्केट हुई है कि वाइन के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नो डाउट वाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें ग्रेप से मिलते हैं, बट उनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि उनका बेनिफिट मिलना हमें वाइन के थ्रू इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लस उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, तो ये बहुत ज्यादा कम अमाउंट में होता है वाइन में, जिसकी वजह से कि हमें उसके बेनिफिट्स उतने नहीं मिल पाते हैं। नो डाउट वाइन के हेल्थ बेनिफिट्स को लेके बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, लेकिन जो ये स्टडीज हुई थी स्पेशली माइस को लेके, उसमें 500 mg जो एंटीऑक्सीडेंट जो हमें मिलता है वाइन से, जिसका नाम है रेस्वेरेट्रॉल, उसको 500 mg दिया गया था माइस को। तो अगर हमें ये ही कंज्यूम करना हो वाइन से तो आप समझो हमें अप्रोक्सीमेटली 40 लीटर्स ऑफ वाइन पीनी पड़ेगी ये एंटीऑक्सीडेंट को अब इससे बेनिफिट लेने के लिए। अब इतनी ज्यादा वाइन अगर हम पिएंगे तो शायद आपको घर हॉस्पिटल के पास ही ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको आपके एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए तो आप उसको अल्कोहल से क्यों लोगे? देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, प्लीज गो फॉर देम। अब वाइन का एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हिस्टामाइन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को लीड करता है, और नॉर्मली लोग 30 ml वाइन तो पिएंगे नहीं। अब थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं कि ये ओरिजिन कैसे हुई थी बात की जो वाइन है वो एक हेल्थी ड्रिंक है। कहा गया कि फ्रेंच लोगों की जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब ऑल्दो फ्रेंच लोग बहुत ज्यादा अनहेल्दी डाइट भी फॉलो कर रहे थे, बट स्टिल उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा क्यों है? तो ये देखा गया था कि ठीक है, फ्रेंच लोग जो है वो अपनी डाइट के साथ साथ वाइन भी कंज्यूम कर रहे हैं, और जैसे कि हमने देखा कि वाइन के अंदर नो डाउट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन्होंने इन एंटीऑक्सीडेंट्स को लॉन्ग लाइफ के रिलेशन में देखा, और वहां से ग्रेजुअली ये जो चीज है उसने बहुत ज्यादा पेस पकड़ा और ये बहुत ही पॉपुलर बिलीफ बन गया। बट अपॉन फर्दर रिसर्च ये देखा गया कि जो लोग वाइन पीते हैं वो वाइन पीने के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा हेल्दी जो फूड है उसको कंज्यूम करते हैं। प्लस ये देखा गया कि जो लोग वाइन कंज्यूम करते हैं दे हैव एन हायर एवरेज इनकम, प्लस दे लिव इन अ बेटर नेबरहुड एंड देयर लाइफस्टाइल इज मच मोर हेल्दियर एंड दे कैन अफोर्ड बेटर ट्रीटमेंट्स। तो ये सारे फैक्टर्स भी
उसमें जब जोड़े गए तो ये देखा गया कि वाइन इकलौता ऐसा फैक्टर नहीं है या वाइन फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है, बट जो बाकी के फैक्टर्स है उसकी वजह से उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है। बट ये जो है ये रिसर्च कहीं दब गई और वाइन एक हेल्दी ड्रिंक है, वो इस तरह से मार्केट हुई कि आज भी लोग यही कहते हैं कि वाइन एक हेल्दी ड्रिंक है। तो वाइन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ लेस कैलोरीज यू कैन कंज्यूम, बट ट्राई टू हैव ड्राई वाइन जिसमें कि शुगर नहीं होती है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है विस्की। तो अगर आप 30 ml विस्की कंज्यूम करते हो तो आपको रफली 70 कैलोरीज मिलती हैं। नो डाउट विस्की एक अच्छा ऑप्शन है, बेटर देन ब्रीजर, बियर एंड वाइन, बट हमें बहुत ज़्यादा डार्क जो विस्की होती है उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डार्क कलर मीन्स उसके अंदर बहुत सारे एडिटिव्स हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है टेकीला। टेकीला के 30 ml अगर आप 30 ml लेते हैं तो उसमें अराउंड 64 कैलोरीज होती हैं। अगर आप जिन कंज्यूम करते हो 30 ml तो उसमें अराउंड 70 to 75 कैलोरीज होती हैं, एंड वोडका में हमारी 60 to 65 कैलोरीज होती हैं 30 ml में। सो बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन कि हमें कौन सा अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए, हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो अल्कोहल है उसको हम डिफाइन करते हैं यूनिट्स में। इसका मतलब है एक यूनिट जो होता है वो 25 ml का जो शॉट होता है उसको बोलते हैं एक यूनिट। इस तरह से जो वाइन है, वाइन में होते हैं 9 यूनिट्स। ओके, तो अब जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी में रहता है अप टू 24 to 48 आवर्स। दिस मीन्स दैट इट विल अफेक्ट आवर रिकवरी। जब हमने अल्कोहल कंज्यूम करा और हमारी बॉडी लग गई है उसको एक्सक्रीट करने में, इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो होल्ड पे हैं। हमारा जो प्रोटीन हमने खाया है वो भी होल्ड पे है, वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो हमारे मसल्स को जो है प्रोटीन की इनएडिक्वेट अमाउंट जा रहा है, तो हमारी रिकवरी क्विक नहीं होगी। तो अल्कोहल हमारी बॉडी में इतने टाइम रहने की वजह से हमारा रिकवरी प्रोसेस जो है डिले हो जाता है। ठीक है, अब अल्कोहल पीने से हमें डिहाइड्रेशन भी होती है, बिकॉज जब हमारी बॉडी ने देखा कि हमने अल्कोहल पी लिया है तो वो सारा पानी जो हमारी बॉडी में है उसको यूज करती है अल्कोहल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन भी होती है। और जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं हमें हैंगओवर सा फील होता है बिकॉज वी आर डिहाइड्रेटेड, हमें उठते ही पानी पीने का मन करता है। सो मेक श्योर कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर विद इट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अब अल्कोहल जो होता है वो दैट इज ऑल एम्प्टी कैलोरीज, उसके अंदर फैट नहीं होता, बट फिर भी हम क्यों बोलते हैं कि अल्कोहल पीने से लोग फैटी हो जाते हैं। अब जो अल्कोहल होता है वो एम्प्टी कैलोरीज होती है। एम्प्टी कैलोरीज मतलब उसमें कोई प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज जिसके अंदर फैट्स, कार्ब्स नहीं है बट उसको कंज्यूम करने से हम फिर भी फैट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो आपका जो डाइजेशन है वो रुक जाता है, क्योंकि बॉडी अल्कोहल को बाहर निकालने में लग जाती है। तो जो फूड ऑलरेडी आपके स्टमक में पड़ा है, जैसे अगर फैट्स हैं तो फैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते एंड लेटर ऑन बॉडी स्टोर्स इट एज फैट, तो फैट का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाता है। इसीलिए इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड कि जब जिस दिन आपने प्लान करा है कि आज आपको ड्रिंक करना है, सो यू दैट डे अवॉइड हैवियर फैटी मील्स, बिकॉज फैट को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा रिसर्च में ये देखा गया है कि हैवी ड्रिंकर्स जो होते हैं उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी अप टू 40 to 45% ड्रॉप होता है। सो अब ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए हियर आर द रिकमेंडेशंस। द बेस्ट अल्कोहल टू ड्रिंक इज वोडका, बिकॉज वोडका जो है वो एक डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। आपको वोडका 2 times डिस्टिल्ड भी मिल जाएगा, 3 times डिस्टिल्ड भी मिल जाएगा, एंड इट कैन गो इवन हायर। सो जितनी ज्यादा डिस्टिलेशन होती है उतना ही अल्कोहल प्योर होता जाता है। अब विस्की होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टिल्ड नहीं होती है, लेकिन जो वोडका होता है वो डिस्टिलेशन होने की वजह से क्या होता है कि इट हैज लेस अमाउंट ऑफ एसिटाल्डिहाइड। लेस एसिटाल्डिहाइड होने का मतलब यह है कि हमारे लिवर के लिए इजी हो जाता है इसको डाइजेस्ट करना। सेकेंड ऑप्शन में हम डाल सकते हैं जिन एंड टॉनिक को। वाई? बिकॉज जिन इज ऑल्सो अ डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, तो जिन भी डिस्टिलेशन के बाद ही एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो आप जिन को भी यूज कर सकते हो। अब टॉनिक या सोडा मैंने इसलिए बोला है बिकॉज नॉर्मली जिन को हम टॉनिक के साथ ही लेते हैं। वोडका आप या तो शॉट्स के साथ हम लोग कंज्यूम करते हैं या सोडा के साथ कंज्यूम करते हैं। हाँ, आप कुछ लोग बोलेंगे कि यार लेकिन बोला जाता है कि सोडा तो हेल्दी नहीं होता लेने के लिए,
तो नो डाउट हेल्दी नहीं होता है सोडा, लेकिन वो तब हेल्दी नहीं होता है अगर आप उसको एवरी डे कंज्यूम करोगे। तो अगर हम रोज कंज्यूम करेंगे तब वो हार्मफुल है, लेकिन अगर हम वंस अ वाइल करते हैं तो इतना हार्मफुल नहीं होता है। सो अनदर रिकमेंडेशन यहाँ पे जो मैं दूंगा वो ये है कि हमने खाना क्या है ड्रिंक्स के साथ। बेस्ट अप्रोच यही रहेगी कि अगर आपकी जो भी आपकी डाइट मील्स वगैरह चल रही हैं, बेस्ट यही है कि एक आप उस दिन, जैसे कि मैंने बताया, आप लो फैट डाइट पे रहें। दूसरा, आप अपनी मील को पहले कंज्यूम कीजिए, उसके बाद आप ड्रिंक कीजिए, नॉट इमीडिएटली आफ्टर दैट, बट यस कीप अ गैप ऑफ 1.5 आवर्स 2 आवर्स, और उसके बाद जो है आप ड्रिंक कंज्यूम कीजिए। क्या होता है कि जब हम ड्रिंक करते हैं तो हम उसके साथ बहुत ज़्यादा खाते हैं। अल्कोहल इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फैट गेन करने की, जितनी बड़ी की हमारी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। और जो हमारा, बिकॉज अल्कोहल क्या होता है, वो हमारी जो भूख है उसको बढ़ा देता है। तो अल्कोहल तो हमने 30 ml 60 ml पी के रुक गए, लेकिन जो हम अल्कोहल के साथ कंज्यूम करते हैं, स्पेशली हाई फैट हाई कार्ब डाइट जो हम लेते हैं, बिकॉज हमें उस टाइम पे क्या चाहिए होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, इस तरह की डाइट हम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फैट जो है वो स्टोरेज बढ़ जाती है बॉडी में। तो क्योंकि अल्कोहल तो पूरा बाहर निकल जाएगा, बॉडी सारा निकाल देगी, लेकिन जो आपका खाना जो आपने खाया है वो आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, और फिर उसको निकालते निकालते नानी याद आ जाएगी। तो बात यह है कि आप अल्कोहल कम कंज्यूम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर डाइट। तो आपको अल्कोहल जब हम लेते हैं तो क्या खाना है? अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो उसमें भी ट्राई टू हैव, अब जैसे बटर चिकन है, बटर चिकन हम खाएंगे तो प्रोटीन तो आप ले रहे हो, लेकिन बटर चिकन से फैट होने की वजह से जो डाइजेशन है वो फिर से स्लो हो जाएगी। सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू हैव लीन प्रोटीन सोर्सेस। अब लीन में क्या आता है, जैसे कि फिश होगी, फिश के साथ वेजिटेबल्स में अगर आप लेना चाहते हो तो फिश एंड ब्रोकली मेक्स एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, बी इट वाइन, बी इट जिन, बी इट वोडका। जिन एंड टॉनिक, फिश हो, ब्रोकली हो, इट मेक्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। दूसरा, हम थोड़ा सा ये भी है कि जब हम नट्स वगैरह सोचते हैं कि यार ये तो हेल्दी ऑप्शन है, छोटे छोटे दिखते हैं पीनट्स, नट्स, लेकिन पीनट्स और नट्स भी बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो लिमिट में आप लीजिए नट्स वगैरह, लेकिन जो भी ऐसा फूड जिसके अंदर हाई फैट है, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दोज फूड। थोड़ा अपना फ्रूट ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, अब ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई नो, बट ट्राई टू हैव अ ड्रिंक, थोड़ा सा बीच में दूसरी ड्रिंक और फर्स्ट ड्रिंक में गैप डालो और पानी पियो। उससे क्या होगा कि एक तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। सो अनदर रिकमेंडेशन फॉर दोज पीपल जो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे और अब वो एक हेल्दी रिजीम पे है, तो आप इसको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक से शुरू कीजिए कि आपको हफ्ते में 2 से ज़्यादा नहीं पीना है। फॉर अदर पीपल आप इसको रखिए अपने वीकेंड के लिए, क्योंकि एक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी बॉडी से फ्लश आउट होने में 24 to 48 आवर्स तक टाइम लगता है। तो नॉर्मली हम लोग संडेज को अपना वर्कआउट से ऑफ लेते हैं। तो अगर आप फ्राइडे को या सैटरडे को कंज्यूम करते हो अल्कोहल, तो आपको नेक्स्ट डे जिम में जब आप जाते हो तो आपको एनर्जी लेवल आपके लो फील नहीं होंगे, आपको डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगा। तो आपको, और ये 60 to 90 ml से ऊपर नहीं जाना है, 2 पैग लगा के दैट्स इनफ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3, बट डोंट गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस कि नेक्स्ट डे आपको क्या सफ़र करना पड़ेगा, और आपकी बॉडी, आपने जितना वेट लॉस करा है, वो जो खाना आप खा रहे हो साथ में, वो फिर से ऐड होगा और आपकी जो जर्नी है उसको डिले करेगा। तो कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड, स्टिक टू वीकेंड्स, कंज्यूम योर मील बिफोर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग। कभी भी खाली पेट ड्रिंक मत कीजिए, बिकॉज पुअर डिसीजन मेकिंग leads to more carbs and fat. I can understand giving 100% every day is not easy. Going to the gym every day 100% वहाँ पे देना, फिर अपनी डाइट को 100% रखना, it is indeed a very stressful thing. और स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आती हैं, बहुत सेटबैक्स आते हैं। You can give yourself a break. वीकेंड्स पे आप 30, 60, 90 ml, इससे ज़्यादा आप कंज्यूम मत कीजिए। Yes, it will help you relax a bit, आपकी ब्रेन को रिलैक्स करेगा, but if you don't go overboard, आप कंट्रोल्ड अमाउंट में पीजिए। आप स्टार्टिंग में हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, और वंस यू स्टॉप क्रेविंग तो आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो, और उसके बाद आप ट्वाइस अ मंथ भी इसको लेके जा सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। नाउ आई ओनली ड्रिंक ड्यूरिंग द वीकेंड्स और ओकेजनली। सो
I wish you all the best in your journey, and if you like the video, you can show your appreciation by hitting a like, sharing and subscribing. Thank you so much.